आज अपन रिजर्व बैंक के कार्य पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। कौन से अधिनियम के तहत, 1934 अधिनियम के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1 जनवरी 1949 को। और इसकी अधिनियम कौन सा लगा था, 1948। इसके मुख्य कार्य किस प्रकार हैं, देखो वही है केंद्रीय बैंकिंग की जैसे ही इसके भी कार्य हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने अलग लिखे हैं, वो पूरे देश के लिए हैं। ये अपने भारत के रिजर्व बैंक क्या काम करता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला काम है इसका मुद्रा जारी करता, यानी कि नोट निर्गमन करने का कार्य। रिजर्व बैंक आम जनता से कोई भी व्यवहार नहीं करता है, और वह करता जो है मतलब अपना जो व्यवहार करता है वो व्यावसायिक बैंकों से रहता है। तो रिजर्व बैंक आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट एवं सिक्के जारी करता है। भारत की करेंसी कौन सी है, रुपया है, और जिसका संकेताक्षर अब क्या बन गया है, इस तरह से रा बना के, और इसमें 2 लाइनें खींची हैं। और भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, भारत सरकार। और जिसमें मैंने आपको बताया था इसके हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 2 रुपये से लेकर जो भी नोट चलन में है, 2000 रुपये तक के जो भी नोट चलन में है, वो सब कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक। दूसरा है आपका मौद्रिक प्राधिकारी। रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका क्रियान्वयन निगरानी भी करता है। मौद्रिक नीति का मतलब होता है ब्याज की दरों का नियमन एवं नियंत्रण करना। देखो 2 नीतियाँ बनती हैं, एक तो बनती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा। और राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। बार बार में उतार चढ़ाव होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी होगी, इसीलिए कोई भी विकास करना है हमेशा तो वो किसके साथ होता है, स्थिरता के साथ होता है। तीसरा पॉइंट है आपका वित्तीय प्रणाली का विनियामक। बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, क्योंकि जमाकर्ता जमा रुपया करता है बैंक में, तो उसको विश्वास रहना चाहिए कि मेरा रुपया कहीं इधर उधर नहीं जाए। क्योंकि आजकल जनता इधर उधर यदि प्राइवेट क्षेत्र में कहीं भी किसी व्यक्ति को देती है तो उसको रिस्क रहता है, लेकिन बैंक में जमा करने के लिए उसको रिस्क नहीं रहता, क्योंकि उसको अपना मूल तो मिलता है और प्लस जो ब्याज होती है वो भी उसे प्राप्त होती है। तो रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या करना होता है कि वित्तीय प्रणाली का विनियामक विनिमय करना होता है, लेन देन करना होता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधक। रिजर्व बैंक, आज आप देखो कोई विदेश में घूमने जाते हो तो सबसे पहली चीज़ है आपको क्या होना चाहिए, विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। आप अमेरिका जाओगे तो डॉलर होनी चाहिए, ब्रिटेन जाओगे तो क्या होनी चाहिए, पाउंड होनी चाहिए, जापान घूमने जाते हो तो येन होनी चाहिए। तो जिस देश में जाओगे उस देश के लिए कि आपके पास क्या होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए। तो जो मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का जो प्रबंध करेगा और जो विदेशी मुद्रा आपको उपलब्ध कराएगा वो कौन कराता है, रिजर्व बैंक कराता है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के अंतर्गत रिजर्व बैंक विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने का भी कार्य करता है। विकासात्मक भूमिका। आज आप देख रहे हो कि कोई भी कार्य किया जा रहा है, आज अपने इतनी बुरी परिस्थिति से अपन चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोरोना है देश में, सब देश विदेशों में, फिर भी सरकार कई बार आपने लॉकडाउन के समय अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण भी सुना होगा। तो विकासात्मक कार्य के लिए वो हमेशा दिशा निर्देश देती रहती है सरकार को भी। तो रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार वित्तीय मजबूती भी प्रदान करता है। ये रिजर्व बैंक के क्या हैं, कार्य हैं। अब है रिजर्व बैंक से संबंधित और भी कार्य हैं, वो ये हैं सरकार का बैंकर। सरकार कोई भी कार्य करती है, जैसे आपको पता है अपने मोदी जी ने ही 8 नवंबर 2016 को जो वो किया था कि मतलब नोटबंदी जो की थी वो भी रिजर्व बैंक से संबंधित करके की थी, क्योंकि रिजर्व बैंक जब तक कुछ नहीं सलाह देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए व्यापारिक बैंकों की भूमिका अदा करता है। फिर है बैंकों का बैंकर। सभी व्यावसायिक बैंकों को जो ये बैंकों का बैंक होता है, ये समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते को नियमित करता है।
और रिजर्व बैंक समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है तथा अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए भी अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। जैसे केंद्रीय बैंक के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी बैंक व्यावसायिक बैंकों को जब कहीं से भी ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, कहीं से प्राप्त नहीं हो पाता है, तो रिजर्व बैंक की व्यावसायिक बैंकों को क्या देता है, ऋण प्रदान करता है। तो इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी रिजर्व बैंक कार्य करता है। सूचना प्रकाशित करना, रिजर्व बैंक मुद्रा, साख तथा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी विश्वसनीय जानकारी प्रकाशित करता है। फिर है विकास प्रकाशन एवं मासिक प्रकाशन। आपको पता है ये अपनी एक बुलेटिन छापता है, बुलेटिन प्रकाशित करता है जिसमें सभी प्रकार की अपनी रिपोर्ट भी तैयार करता है। तो भारत की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी मासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है और विदेशी करता है। ठीक है, ओके।